के लिए आपसे निवेदन करने के लिए ये तमाम कर्मचारी आपके विधानसभा के मुख्यालय में बैठने आए हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल इसलिए कह रहा हूं महोदय जी, न सिर्फ इनको तकलीफ हो रही है, ये तो इटाईला से हमको भाई बहन लगा कितने ये मंत्र वाले पूरा सपोर्ट समर्थन तुमको ये मांग संख्या। मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां सफाई कर्मचारियों का धरना का लगभग 124 दिन हो गए हैं। 124 दिन अगर उसे माना जाए तो जस्ट दुगना हो जाता है, क्योंकि रात और दिन इन लोग धरना दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 124वें दिन इनका एक महारैली बस्तर में कोंडा गांव में वो किस प्रकार से संचालित हो रहा है, और यहाँ कुछ लोग डटे हैं क्योंकि ये स्थान भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अदर इलाकों में भी इन लोग का जो आंदोलन है वो जारी है। किस प्रकार से आज आपका जो आंदोलन है बस्तर में, जो आंदोलन है उसका शेड्यूल क्या है? हमारा सरकार को बार बार ध्यान लगाने के लिए, हमको संज्ञान में लेने के लिए कई तरह के प्रदर्शन हम कर रहे हैं। कल मौन कार्यक्रम था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ शासन हमको संज्ञान में नहीं लिया, जिसके चलते आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज बस्तर में मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, जिसका निवास स्थान कर घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन रोड में चक्का जाम भी करेंगे। इसी कारण हमारी जनसंख्या आज कम है। बिगुल तो यहाँ बजेगा लेकिन तांडव बस्तर में होगा। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि तांडव करने से क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल। अगर गांधीवादी से अगर कोई बात को हमारे नहीं सुन रही है, जैसे कि कल हम मौन धारण किए हुए थे, कल एक कविता मुझे याद आ रही कुमार भाई की, साथ रहो हो गए, साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतने रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, मुंह कितना खोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं मुझको, मुंह कितना खोला जाए। ये छत्तीसगढ़ की शासन वो गूंगा है जो सुन नहीं पा रहा है, जो बहरा है जो सुन नहीं पा रहा है, जो हमको कितना मुंह खोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए सिखा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के सरकार को एक बार पुनः हम सबको संज्ञान में ले, क्योंकि आज जिस तरह से हमारी रणनीति बना हुआ है आर या पार की, उसको सोच ले सरकार। बहुत हल्के में ले रहे हैं, यही हल्का एक दिन आपको बहुत बड़े घातक पहुंचेगा। आज बिल्कुल बिगुल यहाँ बज रहा है, केवल शांति से बैठे हुए, लेकिन बिगुल बज रहा है। तांडव बस्तर में होगा। अगर हमको सरकार संज्ञान में नहीं लेती तो रास्ता भटकेगा। ये बस्तर का दावा है, कई युवा बस्तर रास्ता भटक। किस प्रकार से बस्तर में इनका आंदोलन होगा मैं वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ किस प्रकार से शांति प्रिय, मतलब एकदम शांति से लगभग 124 दिनों से इन लोग बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। एक मतलब सांकेतिक जो इनका लगातार एक धरना चल रहा है, मौन धारण किए, उससे पहले सामूहिक इस्तीफा दिए, उसके बाद किस प्रकार से आगे आपकी, जैसे आज आप मोहन मरकाम के घेराव के लिए गए हैं कुछ लोग, उसके बाद का क्या रहेगा? इसके बाद भी अगर वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फिर जहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं वहीं पे पूरे कर्मचारी आके आगे की रणनीति बनाए हुए हैं। देखते हैं अगर आज वहाँ शाम तक क्या होता है। लेकिन वहाँ पे जनसंख्या जो है लगभग हमारे 43,300 जो है, उनमें से हम लोग कुछ यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारी जो पूरी जनसंख्या है वो टोटल पूरे बस्तर पे अभी बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों पश्चात तो चालू हो जाएगा उधर का कार्यक्रम, लेकिन जब वही कहना है कि अगर उधर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे तक ये रणनीति अपना के ही रखेंगे। हम तो शांति से ही कर रहे हैं।
अब यही चाहते हैं कि शासन भी हमारे साथ शांति से पेश आए, क्योंकि हम एक अनुशासन प्रिय संस्था में काम करते हैं, इसलिए अनुशासन और शांति दोनों अपना के ये कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक दिन तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब वो शासन हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम भी शांत बैठे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज 4.5 महीने से ज़्यादा हो रहा है हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। कमेटी बैठी है, कमेटी से हो रहा है, बस यही बोला जाता है, लेकिन आज तक हमारे मैटर में कोई संज्ञान में कोई नहीं आया, ना पक्ष विपक्ष दोनों मैटर में हमारे पास कोई कुछ अपने पक्ष की बात रखने के लिए नहीं आया। हम तो कहते हैं कि सरकार अगर हमारे पक्ष में उसके पास कुछ करती भी है तो गवर्नमेंट अगर हमारे जो मांग है उसको पूरी भी कर देती है तो हम 6 महीने बाद भी अगर वो हमारी पेमेंट करती है उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हमारी जो मांग है उसको तो पूरी कर दे, बस हम यही कहना चाहते हैं। तो इनका एक ही मांग है, 4 महीने गुजर चुके हैं, 4 महीने से कुछ दिन एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन अभी तक ना शासन न किसी विपक्ष या पक्ष के लोग इनके पास पहुँचे हैं कि किसी तरह से आश्वासन दे दें। लेकिन चुनाव के समय ऐसा होता है कि सारे लोग आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और आश्वासन ये देते हैं कि आपकी मांगें पूरी होगी। हम कुछ लोग और से जानेंगे कि क्या है इनका दुख दर्द। आप किस प्रकार से काम करती हैं, बस आप सीधा सीधी बताइए, किस प्रकार से काम करती हैं? अभी स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी यहाँ रायपुर में धरना स्थल पर आकर बैठे हैं। कहाँ के हैं आप? रायगढ़ जिला। रायगढ़ के। क्या करती हैं काम वहाँ? स्वीपर झाड़ू लगाते हैं और बाथरूम साफ करते हैं, स्कूल बच्चे लोग को देख रेख करते अभी हैं। फ़ोन वगैरह नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे हैं, गुरुजी लोग तो फ़ोन कर रहे हैं अच्छा, जल्दी आओ बोल के, तो हम तो बोले कि हमारा यहाँ धरना स्थल खत्म होगा तब जाएंगे, हमारी मांग पूरा होगा तब जाएंगे बोले। मतलब जब तक धरना खत्म नहीं होगा, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आप वापस नहीं लौटेंगे? नहीं जाएंगे। आपके कुछ साथी जा रहे हैं, वो क्या है? वो भी आएंगे, फिर लौट कर यहीं तो आएंगे ना, वो मांग डर पूरा से जा करेंगे। रहे हैं स्कूल की क्या? नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं तो अपने घर के कुछ परिस्थिति होगा तब तो जा रहे हैं, अभी ना परिस्थिति थोड़े जाएंगे, धरना स्थल पूरा करके ही जाएंगे सब लोग। काका आप कहाँ से हैं और किस तरह से आप काम करते हैं स्कूल में? सूरजपुर जिला से हूँ जी। मैं। मेरा नाम पवन सिंह है। मैं प्राथमिक शाला में हूँ और 2011 से मेरा नियुक्त हुआ है और आज तक सरकार हम लोग को संज्ञान में नहीं ले रहा है। 7 मार्च से बूढ़ा तालाब में हम लोग धरना धरे हैं और आज तक सरकार ने अपना संज्ञान में नहीं ले रहा है और नहीं लेगा तो बस्तर में चल रहा है, वहाँ आज ख़त्म होगा, फिर शाम को जो सूचना मिलेगा तो अगला रणनीति बनाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग स्कूलों में अपना काम देते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं। इनका महज 2300 रुपये मिलता है और साफ़ सफाई का काम करते हैं। इनका एक आरोप ये भी रहता है लगातार कि हम 2 घंटा के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन टीचर लोग, शिक्षक लोग इनसे लगभग 4 घंटा 5 घंटा काम करवाते हैं। उसके बाद घर ये लोग आते हैं तो ना इनको मजदूरी कहीं करने का मिलता है, ना किसी काम के लायक रहते हैं। इन लोग घर में आके बैठना ही पड़ता है। आप देखते रहें द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़। हूँ, इसलिए माननीय मोहन मरकाम जी से आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप चूंकि सरकार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी बातों को भला प्रदेश के मुखिया कैसे काट सकते हैं। इसीलिए आपको ये बताने के लिए, आपसे आग्रह करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए ये तमाम कर्मचारी आपके विधानसभा के मुख्यालय में बैठने आए हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री से तत्काल इसलिए कह रहा हूं महोदय जी, न सिर्फ इनको तकलीफ हो रही है, न सिर्फ इनके परिवार तकलीफ में है, बल्कि आपको बताना चाहूंगा कि 16 तारीख से प्रदेश के प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल खुल गए हैं और ये वही कर्मचारी हैं जो स्कूलों में सफाई करते हैं, बच्चों को स्वच्छ पानी पिलाते हैं, बच्चों को स्वच्छ कुर्सी टेबल का उपलब्ध व्यवस्था बनाते हैं। और सोच लीजिए, जब ये हड़ताल पर हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, तो 2 लोगों को नुकसान हो रहा है, 2 वर्गों को नुकसान हो रहा है। पहला ये वर्ग जो हड़ताल पर बैठा है और दूसरा वो वर्ग जिनकी ड्यूटी स्कूलों में होनी चाहिए थी। इनको बेचारे को मजबूर कर दिया गया है इस हड़ताल पर बैठने पर, सड़क पर बैठने पर। स्कूलों में पानी पिलाने के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, साफ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।
क्या आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मोहन मरकाम जी से आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, 124 दिन बहुत होता है साहब। 124 दिन के बाद आपको तो अब संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इनके प्रतिनिधि मंडल को आप स्वयं बुला लीजिए